अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नईम। और आज हम पढ़ने लगे हैं सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, ये वही पार्ट है जब आप सेल डिवीजन को पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन में एक सेंट्रॉयल उभर आता है। आप कहते हैं कि ये सेंट्रॉयल कहाँ से आया है, तो आज हम उसी सेंट्रॉयल के बारे में पढ़ेंगे जिसकी कॉपी बन जाती है। एक सेंट्रॉयल होता है, इसकी कॉपी वो डिफरेंट पोल की तरफ सेल के चला जाता है और क्रोमोसोम्स को खींचता है। जी हाँ, ये वही सेंट्रॉयल है। तो आज हम सेंट्रॉयल और सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आज का मैंने टॉपिक आपके लिए लिख दिया है, दैट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रॉयल। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम ये जानेंगे कि ये सेंट्रोल और सेंट्रोसोम सेल के कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आई मैं आपके लिए सेल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ बड़ा सा। तो दिस इज दिस सेल। ये एनिमल सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये एनिमल सेल के अंदर ही होता है। तो ये आपका सेल हो गया। और पहली बात मैं इसके साथ बनाऊंगा न्यूक्लियस। ये सेल का न्यूक्लियस, ये सेल है एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस है। अब इसकी जो पोजीशन है इन द सेल वो कहां पर है, वो आपके न्यूक्लियस के करीब होता है। कहां पे होता है, ये न्यूक्लियस के करीब। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के करीब होता है। हम यहाँ पे इसको बना देते हैं इस तरह। तो ये हम इसको कह सकते हैं आप कि सेंट्रॉयल जो होता है वो न्यूक्लियस के करीब होता है, नियर ऑफ द न्यूक्लियस होता है। चलो जी, अब इसको हम क्या करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं ताकि आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं ठीक से बता सकूं। तो आइए इसको जरा बड़ा, इस एक को हम बड़ा करते हैं। अच्छा, इसमें सेंट्रॉयल जो होते हैं सेल के करीब कितने होते हैं, दो। एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। अब हम इस एक सेंट्रॉयल को यहां पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा, इसकी जो शेप होती है वो कुछ इस तरह की शेप होती है, लाइक सिलेंडर की तरह। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं। इस तरह से इसकी शेप है, लाइक दिस। ये एक सिलेंडर नुमा, जैसे आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस के सिलेंडर यूज करते हैं, तो इसकी शक्ल भी एक सिलेंडर की तरह होती है। तो इसको हम, ये इसकी शक्ल है ऑफ द सेंट्रॉयल। ओके, अब ये कैसे पाया जाता है आपने देख लिया। ये एक सिलेंडर और एक दूसरा, यानी ये दो सिलेंडर, आपने मैथ में पढ़ा होगा जमा की निशानी, एडिशन की किस तरह निशानी होती है, इस तरह। तो ये न्यूक्लियस के करीब जमा की निशानी के शेप में पाया जाता है। तो अब इस एक सिलेंडर को हम जरा डिटेल में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये सिलेंडर भी जो है किसी चीज, जैसे वो जो सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सिलेंडर किसका बना होता है, या तो वो आयरन का बना होता है या प्लास्टिक के सिलेंडर भी उसमें मटेरियल यूज होता है। तो इसी तरह ये जो सिलेंडर है ये कुछ आपके गोल गोल ट्यूब्यूल से मिलके बनता है। और ये ट्यूब्यूल्स किस तरह जाते हैं, इस तरह जाते हैं इसके अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्यूब्यूल 3 क्यों बनाए हैं। क्योंकि ये ट्यूब्यूल जो होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ये 3 एक साथ होते हैं, इसलिए हम इन ट्यूब्यूल को कहते हैं ट्रिपलेट। TRIPLATE, ट्रिपलेट। ये क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ये जो ट्यूब्स होते हैं ये 3 एक साथ जुड़े होते हैं, लाइक दिस। ये मार्कर में जब आप देखोगे, या मार्कर देख रहे हैं इस तरह के, ये 3 ट्यूब्यूल्स एक साथ होते हैं। उसके बाद
कुछ फासले के बाद फिर से ये क्या होते हैं, अदर्स ट्यूब्यूल्स इसके यहाँ पर पाए जाते हैं लाइक दिस वन, और फिर अलग 3 और पाए जाते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, यानी अगर यहाँ पे हम 4 बना दें, यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो ये ट्रिपलेट कितने होते हैं, ये 9 ट्रिपलेट ऑफ ट्यूब्यूल से मिलके आपका सेंट्रॉयल बना है। तो कितने ट्रिपलेट हो गए, 9, आपके 9 ट्रिपलेट हैं, और एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब है, तो कितने हो गए टोटल, 27 ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक जो ट्यूब है, इस एक ट्यूब को हम कहते हैं, इसका नाम है माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रो ट्यूब्यूल, और सबको हम क्या कहेंगे, मिला के एस का इजाफा कर देंगे, माइक्रो ट्यूब्यूल्स। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया कि ये सेंट्रॉयल जो है ये ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब ये जो सिलेंडर है, ये एक दूसरे पे इस तरह परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के करीब पाए जाते हैं, और जिस जगह पे ये पाए जाते हैं वो जगह यानी हम इसको कह सकते हैं प्लेस, क्या कह सकते हैं, प्लेस, वो जगह जहां पे ये आपके सेंट्रॉयल यानी 2 सेंट्रॉयल जोड़ी, पेयर ऑफ सेंट्रॉयल जिसको हम कहेंगे, तो 2 सेंट्रॉयल जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रोसोम और सेंट्रॉयल में फर्क क्या है। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं होता। ये सेंट्रोसोम जो होता है ये उस जगह को कहते हैं जहां पे आपके सेंट्रॉयल प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम इसके फंक्शन के ऊपर आते हैं कि ये सेंट्रॉयल का फंक्शन क्या होता है। जैसे मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया, इसका जो फंक्शन होता है वो इसका फंक्शन किस चीज में होता है, जी हाँ, इसका जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में होता है। सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन क्या होता है, आपको पता है हमारे पास 2 तरह के सेल डिवीजन्स होते हैं। नंबर 1 जिसको हम मियोसिस कहते हैं, नंबर 2 जिसको हम माइटोसिस कहते हैं। तो हमने इस मियोसिस और माइटोसिस को डिस्कस नहीं करना, वो हम अलग उस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन सेल डिवीजन की शॉर्ट डेफिनेशन यही है, सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 सेलों में तकसीम हो जाता है, या फिर एक सेल 2 नहीं बल्कि 4 सेलों में तकसीम हो जाता है। तो ये एक सेल से बहुत सारे सेल बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो इस सेंट्रॉयल का जो किरदार है वो सेल डिवीजन में होता है। इस सेंट्रॉयल के ऊपर जब सेल डिवीजन के अंदर सेल प्रिपरेशन करता है, सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, तो उसमें ये आपका सेंट्रॉयल अपनी कॉपी बना लेता है। लाइक अपनी कॉपी किस तरह बनाएगा, ये सेंट्रॉयल यहाँ पर है और ये अपनी इसी तरह से एक और कॉपी बना देगा और ये ऑपोजिटिव पोल के ऊपर चला जाता है लाइक दिस। ये यहाँ पर आ जाएगा और आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है और इसके अंदर आपकी क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। सेल डिवीजन में आपने देखा होगा। और इस सेंट्रॉयल से कुछ धागे निकलते हैं
और वो धागे जो होते हैं, एक जो धागे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं जिसको हम एस्टर कहते हैं, ASTER, एस्टर या एस्टर कहते हैं। और एक ऐसे धागे होते हैं जो लंबे लंबे धागे होते हैं, जो लंबे लंबे धागे निकलते हैं सेंट्रॉइड से, जिसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और यही स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स के सेंट्रॉइल से अटैच हो जाते हैं लाइक दिस वन। और यहां से ये जो सेंट्रॉइल है ये इस क्रोमोसोम्स को क्या करता है, स्पिंडल फाइबर से अटैच कर देता है। और फिर इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, इनके अंदर खास किस्म के स्पिंडल फाइबर में प्रोटीन्स होते हैं। वो प्रोटीन सुपड़ जाते हैं तो ये क्रोमोसोम इस साइड आ जाता है, ये क्रोमोसोम इस साइड सेल के आ जाता है, यानी ये डिफरेंट पोल की तरफ चले जाते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो सेंट्रॉइल्स होते हैं इनका फंक्शन यही है, ये सेल डिवीजन के प्रोसेस में, सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको डिफरेंट पोल की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, दे फॉर्म्स द स्पिंडल फाइबर्स, दे फॉर्म्स द फाइबर्स प्रोटीन स्पिंडल्स which help in the movement of chromosomes towards pole during the animal cell division। तो ये क्या करते हैं, ये स्पिंडल प्रोटीन्स को बनाते हैं। फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम की मूवमेंट को करवाते हैं डिफरेंट पोल की तरफ, और इसका सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सेंट्रॉइल का। तो आज हमने पढ़ा सेंट्रोसोम और सेंट्रॉइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब